तो वो आगे और बढ़ता जाएगा। हम चाहे जितनी मर्ज़ी अवेयरनेस देते रहें, क्योंकि इस इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसी तरीके से जो साइबर फ्रॉड क्रिमिनल्स हैं, उनकी भी तादाद और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वो नए-नए तरीके अपनाते जा रहे हैं, इस तरह के क्राइम्स करने के लिए। अगर हम आज की डेट में अगर ये बात देखते हैं और अगर हम ये देखते हैं कि पिछले किस तरह के फ्रॉड हुए हैं, सो चाहे वो डेटा ब्रीच हो, चाहे वो किसी भी तरीके के क्रेडेंशियल लीक हो या वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा डार्क वेब या डीप वेब पे मिलना हो, ये आगे भी रहेगा और आगे ये और ज़्यादा बढ़ने की तादाद रहेगी क्योंकि जिस तरह से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आईओटी डिवाइसेज़ से और 5G को अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं, हम और ज़्यादा इंटरनेट के करीब जाते जा रहे हैं और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थ्रेट एक्टर जो ये साइबर क्राइम कर रहा है, वो हमारे घर के अंदर घुसता जा रहा है। चाहे वो हमारी कार हो, क्योंकि हमारी कार भी आज की डेट में इंटरनेट से कनेक्टेड है, हमारा डीवीआर हो जिसके अंदर हम अपने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे वो हमारा रेफ्रिजरेटर हो या हमारा गीज़र हो। ये सब चीज़ें इंटरनेट से जुड़ती जा रही हैं, जहाँ पर थ्रेट एक्टर को वल्नरेबिलिटीज़ मिलती हैं और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़िए हमारे घर तक घुसता चला जा रहा है। एआई और एमएल को हम आज की डेट में अपनी जीवन में उतारते जा रहे हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस के थ्रू। लेकिन अगर हम एआई और एमएल की जर्नी देखें तो हम अभी बहुत ही प्रीमैच्योर स्टेज में पड़े हुए हैं और इनके अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिनका फ़ायदा थ्रेट एक्टर उठाता है हुँ, हुँ। और वो और ज़्यादा एआई बेस्ड साइबर अटैक्स करता है। सो इस तरह से ये अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते जाएँगे। आज की डेट में हमने एक चीज़ और देखी है कि डीप फेस को यूज़ करते हुए बहुत सारे वीडियोज़ और कंटेंट ऐसे बनाए जा रहे हैं, जिसमें मास प्रोपेगेंडा फैलाया चला जाता है। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के लिए इलॉन मस्क साहब का एक वीडियो रिलीज़ हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने डीप फेस का इस्तेमाल किया था व्हिच क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ऑन द सिटीजन्स आल्सो। अब सब सोचिए कि इलेक्शन कैंपेन हिंदुस्तान में स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर हम डीप फेस को यूज़ करके तो कोई हम भी ये डीप फेस प्रोपेगेंडा आपसे फैला। समझते हैं, देखिए बहुत सारे दर्शक नहीं जानते कि डीप फेस और जितना भी डीप इंटरनेट है ये क्या है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये तो और बढ़ता जाना है, सनी ये बताइए कि अगर ये बढ़ता जाना है तो फिर इसको रोकने का उपाय कहाँ होगा? ऐसे ये अगर हम इसको ऐसे समझें कि पहले नॉर्मल चोरियां होती थी, कोई आपका पॉकेट मार लेता था, कोई आपके चेन खींच लेता था, कोई आपके घर में ही घुस के चोरी कर लेता था। लगभग वो मामला अब इंटरनेट पर है, लेकिन उसके लिए पुलिस होती है, प्रोटेक्शन होता है, एक खौफ होता है। क्या उस तरह का सिस्टम यहां प्रिवेल नहीं कर रहा? छोटा मोटा तो है, लेकिन अपराधी ज्यादा बड़े हो गए और सिस्टम हमने बनाया ही नहीं है। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। तो देखिए हमने जो आज की डेट में हर जगह आपको लगभग-लगभग साइबर पुलिस स्टेशन मिल जाएगा। जो ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनकी बात अलग है। वहाँ पे तो पब्लिक के लिए आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि साइबर पुलिस स्टेशन भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है, वो साइबर अवेयरनेस है, वो साइबर सेफ्टी टिप्स है। हमें लोगों को सिखाते रहना पड़ेगा, जो नए-नए मेथड्स आ रहे हैं डेली, उन नए-नए मेथड्स को टैकल कैसे करना है। अभी मैंने एक रिसेंटली जैसे जो एक स्कैम ज़्यादा चल रहा है, जैसे आपने सिम का स्कैम देखा होगा। बेसिकली जब आप सिम लेने जाते हैं एक नया, तो कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं, वो आपसे ना 2 बार फिंगरप्रिंट माँगते हैं। मतलब आप एक बार फिंगरप्रिंट यूज़ करेंगे अपना बायोमेट्रिक, वो कहेंगे कि आपका फिंगरप्रिंट नहीं चला। वो फिर से आपसे दोबारा से फिंगरप्रिंट लेंगे। तो वो क्या करेंगे, एक की बजाय 2 सिम इश्यू कर देंगे आपकी आइडेंटिटी पे और आपको 1 सिम दे देंगे। दूसरे सिम का आपको पता ही नहीं है, जिसे डार्कनेट पे या फोरम्स वगैरह पे सेल कर दिया जाएगा। तो बेसिकली अब अगर लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हों कि अगर आपका फिंगरप्रिंट 2 बार यूज़ हुआ है, तो कम से कम आपको उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए या आपको उस चीज़ पे सावधानी बरतनी चाहिए कि वो जो शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, जो आपको सिम ऑपरेटर जो आपको सिम दे रहा है। हम्म। तो दैट अवेयरनेस हेल्प्स अ लॉट। तो आप कहीं भी जाते हैं, चाहे एटीएम स्कीमिंग की अवेयरनेस है, अगर आप एटीएम अपना यूज़ करना चाहते हैं, तो वो जो स्लॉट लगा होता है जहाँ पे आप एटीएम डालते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा हल्का-सा उसे पुल करके देख लें कि वो पुल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर एटीएम स्कीमर्स पुल हो जाते हैं। चाहे वेबसाइट्स की हो, चाहे आप ऑनलाइन बात करें, तो जो वेबसाइट्स हैं, आपको फेक वेबसाइट्स का ध्यान रखना होता है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स गूगल पे सर्च करके देख लें। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो .go.in वेबसाइट होगी, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ है साइबर अवेयरनेस। अगर हम साइबर अवेयरनेस फैलाएँ, क्योंकि मेथड्स नए-नए मार्केट में आते जाएँगे, नई-नई चीज़ें होती रहती हैं साइबर स्पेस में, नए-नए मेथड्स आते रहते हैं।
तो जितना हम अवेयरनेस देंगे, जितना साइबर सेफ्टी फैलाएंगे, उतना ही बेटर। और फिर भी अगर आपके पास साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको जाकर cybercrime.co.in पर कंप्लेंट करनी चाहिए। आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके या नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर अगर वहां पे मौजूद है तो वहां पे कंप्लेंट करनी चाहिए। जो लोगों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कंप्लेंट नहीं करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऑनलाइन हरासमेंट के केसेस आते हैं, जैसे जो सेक्सटॉर्शन है ये इतना ज्यादा फैल गया। आप देखते हैं वीडियो कॉल आती है व्हाट्सएप पे, एकदम से लोग उसका शिकार हो जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम वहां पे क्या आती है कि लोग कंप्लेंट ही नहीं करते हैं। तो बेसिकली दोनों चीजें इक्वली जरूरी हैं। एक साइड से एक आपको अवेयरनेस फैलाते रहना पड़ता है, और एक साइड से अगर कुछ हो भी गया तो आपको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, कंप्लेंट करनी पड़ती है। पुलिस आपकी हेल्प करती है लगभग। जी जी, तो मतलब चलिए कुछ केसेस ये में बात ऐसा नहीं सही है कर आपकी कि एक तो अवेयर, देखिए और कोई रास्ता दिखता भी नहीं है। एक तो लगातार आपको अवेयर रहना है, मोटे मोटे तौर तरीके तो हर कोई जानता है। पासवर्ड ऐसा रखिए, कई बार ये हम बता चुके हैं। कोई अगर आपका एक एंटीवायरस है तो वो भी फ़ोन में डालिए, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन तब दिक्कत होती है जब कोई ये फ़ोन आता है, या तो डर दिखाता है या लालच दिखाता है। आपको शायद बातों बातों में अंदाज़ा नहीं रहता और आप बहुत सारी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। इस पे और चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन मैं अभिषेक जी के पास जाऊंगा। अभिषेक जी, बात हो रही है कि साइबर सेल में शिकायत कीजिए, साइबर पुलिस में शिकायत कीजिए। क्या हमारे साइबर सेल या साइबर पुलिस अभी उस लेवल पर हैं, उस तरीके से इक्विप्ड हैं जितना कि अपराधी हो गए हैं, या एक छोटी मोटी ट्रेनिंग देने से रेगुलर जो आपकी पुलिस फोर्स है वो साइबर फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी? हम कहाँ खड़े हैं उस पर? कहने के लिए तो एक ऑफिस है, एक कमरा दिया हुआ है, लेकिन क्या वो उतना इक्विप्ड है, क्या उतने तैयार है वहाँ के लोग कि वो इन क्रिमिनल से निपट पाए? नमस्कार जी, एक तो नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो, दर्शकों को भी और आपको भी। आपके प्रश्न का जो उत्तर है, इसको सही मायने में मैं तो कहूँगा कि जो बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, बेंगलोर हुआ, चेन्नई हुआ, हैदराबाद हुआ, इन शहरों में जो, क्योंकि पहले क्राइम्स ज़्यादा हुए इन शहरों में, और इन शहरों में जो पुलिस की फोर्स है वो भी ज़्यादा तादाद में है, तो इन शहरों में ऐसे डिविजन्स बनाना पुलिस फोर्स में ज़्यादा आसान रहा है, और इसलिए वो डिविजन्स बनते रहे हैं और उनको वो ट्रेनिंग मिलती रही है। जैसे अभी सनी जी मेरे से पहले कह रहे थे कि फिर भी आपको हर एक स्टेट में तो खैर ऑफ कोर्स साइबर सेल यूनिट होता है, पर उस साइबर सेल यूनिट की पहुंच कितनी दूर तक है, अंदरूनी इलाकों तक है कि नहीं, कैटेगरी सी डी ई शहरों में या फिर गांव में है कि नहीं, वो आजकल मतलब कहना मुश्किल होगा कि लास्ट माइल जो कहते हैं कनेक्टिविटी, इंटरनेट की तो होनी शुरू हो गई है, बट लास्ट माइल कनेक्टिविटी एग्जीक्यूशन या फिर ये पुलिस मशीनरी की अभी तक नहीं हुई है। और आजकल होने क्या लगा है कि ज़्यादातर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो ये भी समझ गए हैं कि अवेयरनेस बड़े शहरों में और शहरों में ओवरऑल ज़्यादा है, गांव में और छोटे शहरों में कम है। तो ज़्यादा आसान होगा कि उन लोगों को हम टारगेट बनाएं जिन लोगों के पास अवेयरनेस भी कम है। एट द एंड ऑफ द डे जो मतलब मेन जो मुद्दा इसमें ये है ना कि एज अ कंज्यूमर हम अगर कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदने जाते हैं तो जिसके पास भी जा रहे हैं वो सामान खरीदने हम या फिर सर्विस लेने के लिए, या फिर वो या तो इंडिविजुअल है या दुकान है या कोई मॉल है या फिर कोई ऑफिस है, हमेशा एक लेवल होता है ट्रस्ट का, भरोसे का। हम उस भरोसे के बेसिस पर ही कंज्यूमर बनते हैं और वो सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। अब लेकिन ये लोग जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उस भरोसे का गलत फ़ायदा उठा के आपको आपसे वो पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। हम सारे ह्यूमन बीइंग्स में एक जिसको कहते हैं ना इनेट सिक्स्थ सेंस एक होती है, हमें एक बेसिक पता लग जाता है कि जिस लेवल की हमारे साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो हमारे साथ चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो अभी एग्जांपल दिया सनी जी ने कि आपसे दुकानदार 2 बार क्यों बायोमेट्रिक मांग रहा है, आपसे क्यों थंब इम्प्रेशन फिर से मांग रहा है, तो अगर हम उस चीज़ को उसी लेवल पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम अपनी एक इनेट सेंस जो होती है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं जी। और अगर जहां हमने उसको इग्नोर किया तो हम वो झांसे में ज़्यादा फंस जाते हैं, और उसी की वजह से फिर ये साइबर क्रिमिनल्स ज़्यादा तादाद में बढ़ते हैं और इनकी क्रिमिनलिटी बढ़ती है।
और जब इनकी क्रिमिनलिटी बढ़ रही होगी, इनके नंबर्स बढ़ रहे होंगे, तो उतने लेवल पे अगर पुलिस फोर्स नहीं बढ़ेगी या उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो फिर वो रेजोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक तो है कि आपके साथ घटना